कवि सम्मेलन है और कुछ पंक्तियां ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। निदा काजरी की कुछ पंक्तियों से मैं शुरुआत करूंगी कवि सम्मेलन की कि सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप खुद को ही बदल सको तो चलो, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो, कहीं नहीं कोई सूरज धुआं धुआं है फजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो, यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम ही बदल सको तो चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हम आमंत्रित करते हैं सबसे पहले प्रतिभागी को, सौरभ चौबे जी। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ उनकी कविता के लिए। सभी को सादर प्रणाम। सबसे पहले तो छत्रपति साहू जी महाराज के कुलपति महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना बड़ा मंच मुझे प्रदान किया कि मैं अपनी कविता आप तक पहुंचा सकूं। मेरी कविता की शुरुआत एक नई दुनिया से है कि गणतंत्र दिवस के बाद या स्वतंत्रता दिवस के बाद हम एक दुनिया की जो कल्पना करते हैं वो दुनिया होती कैसी है या कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ से मेरी कविता शुरू हो रही है कि चलो हम आज मिलकर एक नई दुनिया बनाते हैं, चलो हम आज मिलकर एक नई दुनिया बनाते हैं, सभी के दिल को जो भाएगा वैसा गीत गाते हैं, सुबह के लालिमा से दिन की जो शुरुआत सी होगी, प्रकाशित होगा जग सारा ये चिड़िया चहचहाएंगी, कि हम फिर से यू बच्चे बन चलो बचपन बिताते हैं, करें जी भर के नादानी सभी को फिर सताते हैं, कि होगी मुस्कान चेहरे पर आवाज दिल से आएगी, ना ये मेरा ना वो तेरा हमारा होगा जग सारा, कि घर कोई जो रूठा हो चलो उसको मनाते हैं, चलो हम आज मिलकर एक नई दुनिया बनाते हैं। अगली लाइन है कि सभी से प्रेम से रहना, सभी को प्रेम हो देना, पकड़ कर हाथ लेकर साथ सबके साथ हो चलना, कि खुशियां होंगी चारों ओर ना ही द्वेष ना ईर्ष्या, खुशी में भाग हो सबका और गम में साथ हो सबका, कि होकर साथ एक दूसरे के यूं जीवन बिताते हैं, चलो हम आज मिलकर एक नई दुनिया बनाते हैं। अब आखिरी चार पंक्ति आप लोगों के सामने, कि बीते कल की बातों को नहीं लेकर के है चलना, कल की कल को देखेंगे अभी तो आज है जीना, खुशी से भर दो जीवन को कहीं भी गम को ना रखना, ये जीवन 4 दिन का है इसे जी भर के है जीना, कि राहों से चलो कांटों को मिलकर हम हटाते हैं, चलो हम आज मिलकर एक नई दुनिया बनाते हैं। बहुत बहुत जब तक हम महफिल में पहुंचे महफिल लुट चुकी थी। मेरा नाम गौरव बाबू, मैं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स द्वितीय वर्ष का छात्र फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ह्यूमैनिटीज से आज आपके सामने युवाओं का दर्द रखूंगा। आज आपको मैं रुला दूंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं कि जब यूपी बिहार का कोई लड़का पहुंचता है प्रयाग या दिल्ली में यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करने, तो उसे मिलता क्या है? मिलता है दर्द, तकलीफ और निराशा। तब मैं जाता हूं और पूछता हूं क्यों निराश होता है? ये तुझे जीवन जीने जैसा नहीं लगता? मुझे ये जीवन जीने जैसा लगता है। बता अपनी तकलीफ गम, मैं मिटा सकूं तेरे कुछ गम। तब वो मुझे बताता है, पहले मैं उससे अपनापन दिलाता हूं कि तू बता, मैं तेरे साथ अंत तक खड़ा रहूंगा, चाहे तू जीते चाहे हारे उसकी परवाह नहीं, जब तक मेरे पास उजाला है मैं तुझे उजाले से रोशन करता रहूंगा, उसकी परवाह नहीं। तब वो अपने दर्द मुझे बताता है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वो बोल रहा है। ये कवि ने लिखा है तो मैं भी दृष्टा हूं, तो आप समझने की कोशिश करिए कि अल्लड़ से पंखों का यौवन हर बार बीत गया, अल्लड़ से पंखों का यौवन हर बार बीत गया, घर गए मुझे सालों साल बीत गया, अल्लड़ से पंखों का यौवन हर बार बीत गया, घर गए मुझे सालों साल बीत गया, घर के खाने की बहुत याद आती है, ये कच्ची रोटियां बहुत सताती है, पढ़ने आए थे यहाँ पर बावर्ची बनकर रह गए, पढ़ने आए थे यहाँ पर बावर्ची बनकर रह गए, जो संजोए थे सपने सब धीरे धीरे ढह गए, महलों की चाह में मेरी नींद खो गई, महलों की चाह में मेरी नींद खो गई, 12वीं के बाद सीधे 13वीं हो गई, 12वीं के बाद सीधे 13वीं हो गई। सबको हंसकर दिखाना पड़ता है अपना
रोना समूह छिपाना पड़ता है, सबको हंसकर दिखाना पड़ता है, अपना रोना समूह छिपाना पड़ता है। लड़के हैं पता नहीं आखिरी बार कब रोए थे, शायद जब माँ की गोद में सोए थे। हमारा ठिकाना ये छोटी छोटी चार दीवारी है। और कोई पूछे कैसे हो, ठीक हूँ कह देना यही बीमारी है। और कोई पूछे कैसे हो, ठीक हूँ कह देना यही बीमारी है। सब एक सी राह पर चल पड़े हैं, सब एक सी राह पर चल पड़े हैं। वैसे तो इंसान मगर वास्तव में भेड़े हैं। और ये निराशा मुझे खाई सी लेती है, ये निराशा मुझे खाई सी लेती है। न जाने ये हार मुझे क्यों अपनाए सी लेती है। कभी मन करता है ये सब छोड़कर घर चला जाऊं, कभी मन करता है ये सब छोड़कर घर चला जाऊं। मगर ये हारा हुआ चेहरा अपनों को कैसे दिखलाऊं, मगर ये हारा हुआ चेहरा अपनों को कैसे दिखलाऊं। और कविता की सबसे निराशा भरी पंक्तियां मैंने इसमें डाली हैं, जिसको सुनने के बाद मैं भी रोया था। अब मन नहीं करता, अब मन नहीं करता टूटे रिश्ते बचाने को। अब मन नहीं करता आसमां में उड़ जाने को। अब मन नहीं करता टूटे रिश्ते बचाने को। अब मन नहीं करता आसमां में उड़ जाने को। अब उठे कौन दोबारा, अब उठे कौन दोबारा खुद को खपाने को। अब उठे कौन दोबारा इस भीड़ से उलझ जाने को। अब मन नहीं करता, अब मन नहीं करता आते त्योहार मनाने को। अब मन नहीं करता आते त्योहार मनाने को। अब मन नहीं करता आसमां में उड़ जाने को। अब उठे कौन दोबारा, अब उठे कौन दोबारा ये धन दौलत कमाने को। अब उठे कौन दोबारा ये झूठी प्रसिद्धि पाने को। अब मन नहीं करता, अब मन नहीं करता। फिर अंतिम पंक्ति में वो मुझसे कहता है, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं, वो बोल रहा है। वो कहता है कि सपनों को पाने की खातिर क्या क्या न झेला हूं। हाल है मेरा जैसे मेले में अकेला हूं, हाल है मेरा जैसे मेले में अकेला हूं। और जब मैं उसे बुलाता हूं तब क्या कहता है वो, कि वो बुला रहा है मुझे, उसे बुलाने दो। वो बुला रहा है मुझे, उसे बुलाने दो। मैं मेरे दुख के साथ बहुत खुश हूँ, मुझे जाने दो। मैं मेरे दुख के साथ बहुत खुश हूँ, मुझे जाने दो। फिर मैं कहता हूँ कि यार चलो अगले जन्म में हम भाई भाई बनकर जन्म लेंगे, क्यों निराश होते हो। तब लिखता है, वो कहता है कि अगले जन्म की बात करते हो तुम, अगले जन्म में शुरू से शुरू करे कौन। अगले जन्म की बात करते हो तुम, अगले जन्म में शुरू से शुरू करे कौन। साला कफन को कौड़ी नहीं है फिर से मरे कौन, साला कफन को कौड़ी नहीं अब फिर से मरे कौन। और पूरी निराशा के बाद एक आशा की किरण दिखाई देती है, जब वो मेरे हृदय से मेरे गले से लग जाता है। मैं भी उसे बाहों में भर लेता हूँ, कि जब वो मुझसे कहता है कि तमन्ना है कि रेगिस्तान को मैं फूलों का बाग कर दूं, तमन्ना है कि रेगिस्तान को मैं फूलों का बाग कर दूं। कोई लगे मेरे सीने से और इसको मैं आबाद कर दूं, कोई लगे मेरे सीने से और इसको मैं आबाद कर दूं। धन्यवाद, धन्यवाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बात ना हो तो बात कुछ अधूरी रह जाएगी, इसलिए उनके लिए कुछ पंक्तियां लिखकर लाई हूं कि विदेश की धरती पर जाकर तुम कीर्तिमान रचकर आए, दिया लोकतंत्र का तोहफा जब संविधान तुम बनाए, और जनहित में नियम जो सही लगे सत्ता से तुमने मनवाए। और युवाओं से कहती हूँ कि पढ़ना चाहते हो धर्म ग्रंथ तो संविधान भी पढ़ना तुम, अन्याय कुरीतियों के विरोध में लड़ना तुम, और बाबा साहेब ने देखा जो सपना उसको सच करना तुम। कि आज हम लोग अटल युवा कवि सम्मेलन हेतु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो मैं युवाओं को संबोधित करते हुए कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी कि मौजों के हैं हम साहिल, खुशियों के आनंद है हम, आक्रोश में शेखर हमें ज्ञान विवेकानंद है हम। कि दयानंद के 4 वेद है और कृष्ण की गीता है, पतिव्रता नारी सावित्री और यहाँ की सीता है। कि 5 साल के बच्चे ज्ञानी ध्रुव यहाँ बन जाते हैं, अरे 1.5 अरब है आबादी उस महादेश के युवा हम कहलाते हैं। कि दिल पर मत लेना बातों को जितने भी इल्जाम लगे, प्रश्न चिन्ह चाहे लगे चाहे पूर्ण विराम लगे, चाहे खून से सींचना हो सारा परिवेश बचा लेंगे, अरे भगत सिंह के वंशज है हम, बिकता देश बचा देंगे। कि दुनिया में सबसे ज्यादा भारत के युवा चेहरे हैं, गुकेश जैसे युवा भी बन जाते विश्व विजेता है, फिर भी इल्जाम हम ही पर लगे और दाग पड़े ही कह रहे हैं। कि कुछ असामाजिक तत्वों से भारत मां नाम नहीं खोती, और कुछ फलों के सड़ जाने से मंडी यहाँ बदनाम नहीं होती। गोरों के शासन में देखो कितने अत्याचार हुए, आम आदमी खास आदमी जो भी दे लाचार हुए, फांसी के तख्ते पर अश्वत्थ खुशी में झूमा था, वीर भगत ने हंसकर फांसी के फंदे को चूमा था। कि राजगुरु राजेंद्र लाहिड़ी शेखर की अजब कहानी थी, जान लुटाती मातृभूमि पर कितनी गजब जवानी थी। और भारत मां पर कोई दरिंदा जब जब जुल्म ढाएगा, लाज बचाने देश का युवा तब तब आगे आएगा। और हाँ, मैं इनकार नहीं करती कि आज के युवा धूम मचाते हैं। लोग कहते हैं कि आज के युवा अपने हिंदुस्तान को भूल चुके हैं, तो मित्रों ये वही युवा पीढ़ी है। अगर देश की आजादी की बात की जाए तो जितने भी लाखों लोगों ने अपने शीश कटवाए या फांसी की सजा हुई, वे सारे 30 साल के नीचे के युवा थे। तब मैं युवाओं के सम्मान में कहती हूँ कि हाँ, मैं इनकार नहीं करती कि युवा धूम मचाते हैं, क्लब के अंदर जाकर सारे नाचते गाते हैं। और हो सकता है किसी पर फैशन तुमको खूब मिले, मैकडी और KFC का बर्गर भी हमको भाता है, डोमिनोज का पिज्जा भी शायद कभी भूख मिटाता है, पर बात यदि वतन की हो तो दिल से हुंकार निकलती है, कदम मिलाकर लड़कों से लड़की भी बाहर निकलती है। कि देश की खातिर देश की नारी आंधी भी बन जाती है, कि देश के खातिर देश की नारी आंधी भी बन जाती है, झांसी की रानी तो कभी इंदिरा गांधी भी बन जाती है। और वतन हुआ संकट में तो चुपचाप नहीं बैठेंगे हम, और गुना सियासत के जब जब अपनी हद पर आ जाएंगे, देश के युवा आगे बढ़ से संसद पर आ जाएंगे। कि देश के युवा इस देश से क्या चाहते हैं कि आम आदमी की इच्छा का ध्यान रहे, मातृभूमि का हर दिल में सम्मान रहे, मजदूर किसान गरीबों का ना इस देश में शोषण हो, भूख से मरे ना कोई बच्चों में ना कुपोषण हो। अरे हम उनके वंशज हैं जो पौधों से दवा बनाते थे,
हम गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे जो अपना शीश कटाते थे। विज्ञान, गणित और योगा का झंडा दिया हमी ने है, विश्वविद्यालय तक्षशिला नालंदा दिया हमी ने है। कि हम फिर से विश्व गुरु हो जाएंगे, फिर से बाहर आ जाएगी। इस दौर की युवा पीढ़ी भारत को फिर से खास बनाएगी। कविता शुरू करने से पहले एक शेर आपके सामने रखता हूँ कि है जब तक धड़कने जिंदा, है जब तक धड़कने जिंदा जहां में भारत की करतल रहेगी, है जब तक धड़कने जिंदा जहां में भारत की करतल रहेगी, और है जब तक रण बांकुरे जिंदा गगन में तिरंगे की हलचल रहेगी, गगन में तिरंगे की हलचल रहेगी। कविता एक वीर के नाम है, आप सुनिएगा। कविता में उनका नाम है और अगर आपको नाम में लगे कि उसने इस देश के लिए कुछ योगदान दिया है तो उसका अभिवादन जरूर करना। तो सुनिएगा कविता कि जब गोरों ने आग लगाई हिंदुस्तान की माटी में, जब गोरों ने आग लगाई हिंदुस्तान की माटी में, अग्नि प्रज्वलित पुनः हुई उस सिंधी परिपाटी में, अरे उस पावन माटी पर तक्षण सिंधी शेर दहाड़ा था। अंग्रेजों के सीने चढ़कर उनका जबड़ा फाड़ा था। अरे त्रेता का वो महाबली नाम आएगा, अरे त्रेता का वो महाबली और द्वापर का वो भीमा था। सबक सिखाने ब्रिटिश राज को सरदार भगत सिंह जन्मा था। साथियों, भारत के जंगे आजादी के मुजाहिदों ने अपने सरों की कुर्बानियां देकर मां भारती को आजाद कराया है। इस मां भारती के बांग में सिंदूर भरा है। तो कविता की अगली पंक्ति आपके सामने रखता हूं कि भरी सभा में जाकर के उनको वो गरज के बोला था। हुंकार भरी थी जब उसने तो इंग्लिश तख्ता डोला था। उसके जौहर और जज्बे ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। उन भूरी आंखों वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। अरे सिंह भगत की भक्ति से धन्य हुई मां बेटों से, हिला के रख दी ब्रिटिश हुकूमत बारूदी विस्फोटों से। अगली पंक्तियां आपके सामने रखता हूं कि भारत मां के केशों को लहू से अपने सींचा था। और सौगंध देश की खाकर वो शान से फांसी लटका था। भारत मां के केशों को लहू से अपने सींचा था। सौगंध देश की खाकर वो शान से फांसी लटका था। और उस तुम गर्वित हो, तुम गौरव हो, अरे तुम गर्वित हो, तुम गौरव हो, ये मात भारती बोल उठी। और उस 23 वाले जज्बे से ही, मात्र 23 साल की उम्र में वो फांसी लटक गए थे। और उस 23 वाले जज्बे से ही ब्रिटिश हुकूमत डोल उठी। वो अलग राह चलने वाला ना नेहरू था ना गांधी था। अरे भारत पर मर मिटने वाला वो राष्ट्रवाद की आंधी था। अगली पंक्ति आपके सामने रखता हूं कि क्या तमाशा हुआ देशभक्तों की शहादत के साथ। मैंने कई किताबें पढ़ी और आप सभी ने जो भी यूपीएससी तैयारी कर, थैंक यू, आप सभी ने मुझे बड़े धैर्य से सुना। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्वरचित कविता की कुछ पंक्तियां सुनाने से पूर्व एक चित्र खींचती हूँ। एक स्त्री जो मृत अवस्था में भूमि पर पड़ी है, जिसके बाल खुले हुए हैं, जिसके गर्दन पर खरोंचों के कुछ निशान हैं, जिसकी कलाइयों में चूड़ियां छुपी हुई हैं और खून निकल रहा है, मुंह से झाग निकल रही है। दाहिने हाथ में एक चिट्ठी थी, मैंने उठाकर देखी तो कुछ ये पंक्तियां थी। शिकवे से भरा मेरा जीवन सबसे अधिक गिले तुम ही से हैं। शिकवे से भरा मेरा जीवन सबसे अधिक गिले तुम ही से हैं। विश्वास की दीवार तोड़ तुम आए मुझे नर्क में छोड़। विश्वास की दीवार तोड़ तुम आए मुझे नर्क में छोड़। जहाँ लगते रूप के बाजार हैं, वहाँ न मनुष्यों का न देवताओं का वरन दानवों का संसार है। मलिनता की प्रतिमूर्ति बनी वे बैठी है एक कोने में, अब न आता कोई उसकी सिसकियां ही सुनने में। मलिनता की प्रतिमूर्ति बनी वे बैठी है एक कोने में, अब न आता कोई उसकी सिसकियां ही सुनने में। न रचाया गया कोई द्यूत का षड्यंत्र, न बैठाए गए प्रतिद्वंदी, पर दांव पर लगाई गई एक कलयुग की द्रौपदी। सौंदर्य को वो वस्तु समझ, सौंदर्य को मात्र वस्तु मान वो नियति पर उठलाते हैं। सौंदर्य को मात्र वस्तु मान वो नियति पर उठलाते हैं। अनजान है सब ये जान वो वही कृत्य दोहराते हैं। क्या आंखें हैं, क्या चाल ढाल कैसी लगती है कितनी कमाल। क्या आंखें हैं, क्या चाल ढाल कैसी लगती है कितनी कमाल। कह पूछते हैं उसके रूप के दाम, या यूं कहूँ आंकते हैं उसके सौंदर्य का मूल्य। मदिरा के मद में अंधे वो कितने निर्दयी बन जाते हैं। अपमानित करते प्रतिदिन नारी को पुनः दोष उसी पर लगाते हैं। उठ खड़ा हुआ और बोला वो अरे पेशा है चला स्त्रियों की दुर्बलता से। कहे अपने दोषों को बड़ी चालाकी से छिपाते हैं। इनकी तुलना किन्हीं परजीवियों से कम नहीं, जो मानते या समझते स्त्री को अनुपम नहीं। अरे बंद करो ये रोना धोना, चलो उठो श्रृंगार करो। ज्यादा नाटक नहीं चाहिए, जल्दी से अपना कार्य करो। जैसे शब्दों की आदि हो गई, समाज का फेर है वेश्या नाम से जानी गई। धन्यवाद। माना कि उजाले नहीं है साथ आजकल, मगर हम अंधेरों से क्यों ही दोस्ती करें। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बोलिएगा, जय हिंद।
कहते हैं कि लोगों को हकीकत से रूबरू और समाज को आईना दिखाने का काम साहित्य और पत्रकारिता का है। फिलहाल भारतीय मीडिया के हालातों से तो आप सभी वाकिफ ही हैं, तो सारा दारोमदार साहित्य पर आकर ठहरता है। पूरी जोश और उत्साह के साथ इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस प्रयास को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि बदलाव के नजरिए से देखने का प्रयास करिएगा। यदि आपको लगे मैंने आपकी दिल की आवाज को रखा है तो आप सभी का समर्थन जरूर चाहूंगा। सुनिएगा। है जब सभी के दिल में जो जज्बात सुनाने आया हूँ, है जब सभी के दिल में जो जज्बात सुनाने आया हूँ, कि यही समय की मांग तो सच की बात सुनाने आया हूँ। कितने पेपर लीक हुए हैं, कितने ही संस्थान बिके, कितने पेपर लीक हुए हैं, कितने ही संस्थान बिके, बेबस है हर युवा देखो उसके सब अरमान बिके। कुछ पल को महसूस करो, कुछ पल को महसूस करो, क्या दर्द छुपा उन चीखों में, कितने सपने दफ्न हो गए उन गुजरी तारीखों में। आवाज लगा लो जी भर किसको चीख सुनाई देती है, आवाज लगा लो जी भर किसको चीख सुनाई देती है, अब न्यायालय के दर पर तो खुद न्याय दुहाई देती है। एक हाथ सोने की थाली हीरे स्वर्णिम मोती है, और दूजा देखो कहीं सड़क पर जनता भूखी सोती है, दूजा देखो कहीं सड़क पर जनता भूखी सोती है। किसान विवश है जीने को और धनी और धनवान हुआ, क्या इल्म नहीं है सत्ता को, क्या संसद को ना ज्ञान हुआ। कब तक झूठी तस्वीर दिखाकर मन को यूं बहलाएंगे, क्या ऐसी राहों पर चलकर हम विश्व गुरु कहलाएंगे, क्या ऐसी राहों पर चलकर हम विश्व गुरु कहलाएंगे। शिक्षा एक व्यवसाय बनी है, सपनों का व्यापार हो रहा, वेदों की धरती पर देखो ये कैसा सत्कार हो रहा। कड़ी जीएसटी की मारों से जनता है लाचार यहाँ, भरो स्वास्थ्य के खातिर फिकर फिर होगा उपचार यहाँ। मजबूर हुई आवाम यहाँ पर देखो जीने मरने में, पर व्यस्त दिखे हैं सत्ता वाले अपने जेबे भरने में, व्यस्त दिखे हैं सत्ता वाले अपनी जेबे भरने में। अगर देश की ऐसी हालत हो तो कैसे जय जय गान लिखूं, अब तुम ही कहो किस कलम से आखिर मैं झूठा गुणगान लिखूं, मैं झूठा गुणगान लिखूं। नहीं दलीलें झूठी, अब तो उम्मीदों की छाव चाहिए, पक्ष नहीं प्रतिपक्ष नहीं मैं, मुझको बस बदलाव चाहिए, मुझको बस बदलाव चाहिए। बेबुनियादी दावों पर हम कब तक यूं इठलाएंगे, क्या ऐसी राहों पर चलकर हम विश्व गुरु कहलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथियों, आप सभी को दीपक कुमार का प्रणाम। आज आप एक कविता नहीं, एक सच्चाई से रूबरू होंगे। जब घर का चिराग हमारी और आपकी सुरक्षा में, देश की सुरक्षा में सरहद पर शहीद हो जाता है, तो क्या परिस्थिति होती है एक सैनिक के परिवार की, जब एक किसान का बेटा सरहद पर शहीद हो जाता है। शुरू करता हूं। कल तक था सीमित अपने परिवार तक, आज चर्चित सरेआम हो गया जब एक किसान का बेटा वतन पे कुर्बान हो गया। कहीं कब्र खोदा जा रहा था, कहीं दुनिया चिता सजाए बैठी है, कहीं कब्र खोदा जा रहा था, कहीं दुनिया चिता सजाए बैठी है। एक माँ ही है जो कफन छिपाए बैठी है। जब तक जीना भर जाए देखने से, माँ से अलग कहाँ ले आओगे। हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई, जलाओगे या दफनाओगे, क्या यहाँ भी धर्म बंटवाओगे, जलाओगे या दफनाओगे, क्या यहाँ भी धर्म बंटवाओगे। सजाओ कब्र या चिता, मगर पहनाने को कफन कहाँ से लाओगे। पूरे किए कसमे वतन के, अपना वादा निभाना भूल गया, इतना नाजुक धड़कन था आंसू छिपाना भूल गया। छनकती पायल, खनकती चूड़ियां, माथे की बिंदिया और साड़ी का रंग बताना भूल गया। इंतजार करती रही उसकी सीता, घर की चौखट पर सामने सोया रहा तिरंगे में लिपटकर, और सिंदूर लगाना भूल गया। कल इसी आंगन के बाहर हजारों की भीड़ थी, आज सबने एक साथ बुला दिया। बेटा आ रहा है रास्ते में, लालच देकर पिता ने माँ को आज फिर सुला दिया। नहीं जलते दीपक दिवाली के, ना होली का रंग दिखता है, नहीं जलते दीपक दिवाली के, ना होली का रंग दिखता है, ना मक्का दिखता है, ना मदीना दिखता है। अब तो ईद पर चांद भी नहीं दिखता, न जाने कितने आंसू रोती है बेटे की माँ, बिन बारिश हर रोज चादर दिखता है। अब भूख नहीं लगती घर की छोटी बेटी को, भूख नहीं लगती घर की छोटी बेटी को, अनाज खत्म हो गया है जब से उसने पानी पी लिया है। और ख्वाहिश थी भैया से जहां मांगने की, अब तो ख्वाबों ने ही लफ्जों को सी लिया है। ऐ खुदा ये कैसी जाती है, आज फौजी के बहन की शादी नहीं। ऐ खुदा ये कैसी जाती है, आज फौजी के बहन की शादी है। हर इंसान दिखावे में सैनिक का किरदार मांग रहा है, और शहीद बेटे का पिता दहेज देने को उधार मांग रहा है। बेटे की रुसवाई में आज फिर एक परिवार बिलख के मर गया। हमेशा की तरह नेताओं का निवाला हलक के नीचे उतर गया। काश इन्हें पता होता ये निवाला देश के अभिमान का है, थाली में रखा हर एक दाना किसी न किसी किसान का है, किसी न किसी किसान का। जय हिंद। मेरी पंक्तियां उन भावों की स्मृति है जो भारत के वो 3 लाल फांसी पर इंकलाब जिंदाबाद कहते हुए शहीद हो रहे थे, और वहीं खड़े भारतीय के हृदय में लहराता हुआ तिरंगा ये सब देख रहा था। आइए अपनी पंक्तियों के उन भावों से आपको साक्षात्कार करवाता हूँ कि हाँ मैं ही वो तिरंगा हूँ जिसको शान भारत की है कहते। मिट जाए अगर कोई लड़ते लड़ते तो सो शहीद की आन है मुझको कहते। कहते तो हैं यूँ मुझे गर्व से कि मैं ही भारत का सम्मान हूँ, हर भारत के लिए मिटने वाले का मैं गौरव और अभिमान हूँ।
मुझे हर्ष होता है जब बनता मैं उनका कफन हूँ, भारत के लिए मिटने वाले का जब बनता मैं स्वर्ग तक का विमान हूँ। खेद हुआ मुझको जब नहीं बना भगत सिंह का कफन और नहीं बन सका मैं राजगुरु के स्वर्ग तक का विमान। काश उस दिन कोई दे देता मुझको बस इतना ही सम्मान, तो आज मुझे होता खुद पर उस हिमालय सा गुमान। अगर चूम लेने देता कोई मुझे उनका मस्तक और बदन, काश कोई बना देता मुझे उस छड़ी ही उनका कफन। तो आज मेरी हस्ती में एक नई सुगंध पनप जाती, मैं गर्व से तब भी लहराता अगर ये धरा पवन शून्य जो हो जाती। मैं अब भी सम्मान हूँ भारत का, मगर ये खेद चैन न लेने देता। हर रात के सपने में आकर भगत सिंह है ये कहता कि मैं हर शहीद का कफन बनूं, मैं बनूं हर उस माँ का लाल जो प्राण अपने